जय जिनेन्द्र बंधु, जय माँ भारती। मैं आपके समक्ष ज्योतिष वास्तुविद अरुण गुरु शुद्धांश आज आपसे कुछ चर्चा करते हैं और चर्चा का विषय है घर में पति पत्नी का झगड़ा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, अभी अभी तो शादी हुई, झगड़े प्रारंभ हो गए, या शादी को इतना समय हो गया है अब झगड़ रहे हैं। 10 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं और झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि संबंध विच्छेद की ओर कगार पर भी आ जाता है या संबंध विच्छेद भी हो जाता है, तलाक भी हो जाती है, डिवोर्स भी हो जाता है। तो आखिर क्या कारण है? ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से अगर हम इन बातों को जानते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, तो ज्योतिष में शुक्र और गुरु ग्रह, जब यह ग्रह डिस्टर्ब होते हैं, नीच की राशियों में पहुंच जाते हैं, शत्रु ग्रह से ग्रसित हुआ करते हैं, शनि, सूर्य, राहु, केतु जैसे ग्रहों के साथ में यह ग्रह संबंध बना करके रखते हैं, इनकी दृष्टियां उन ग्रहों पर हुआ करती है, इनकी राशियों में यह ग्रह बैठे रहते हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में गिरावट आ जाती है, बेमनस्ताएं, झगड़े पैदा होने लगते हैं। अब वो ग्रह कहां किस स्थिति में बैठा हुआ है? गुरु के साथ में अगर राहु बैठा हुआ है, चांडाल योग बना करके बैठा हुआ है, तो पति पत्नी आपस में शक करने लगते हैं और शक के कारण से झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। शुक्र के साथ में शनि बैठे हुए हैं, तो आपस में विश्वास खत्म होता है और दूसरों की बहकावे में आकर के झगड़े करने लगते हैं। जैसे कई कारण हुआ करते हैं। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो जो इमोशन, भावनाओं की जो दिशा है वह है नॉर्थ दिशा, और बैलेंस हमारा मस्तिष्क जो है वह है ज्ञान विज्ञान की दिशा, वह है ईशान, नॉर्थ ईस्ट दिशा, और साउथ दिशा, साउथ वेस्ट दिशा, ये संबंधों की दिशाएं हैं। साउथ ईस्ट अग्निकोण, यह भी शुक्र की दिशा होने से यह किसी प्रकार की समस्या अगर आती है, वास्तु दोष होता है, तो पति पत्नी में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। अगर झगड़ा एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझने से हो रहा है, तो है आपका जल तत्व का बहाव जो है वह विपरीत दिशा में चल रहा है। यानी नॉर्थ जो दिशा आपकी है वो जल तत्व की दिशा होती है, तो बहाव जल तत्व का वहां पर सही नहीं होने से, या तो वहां ओवरहेड टैंक है, या जल के साथ में अग्नि की स्थापना हो गई है, या वहां पर अर्थ एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया है, वहां पर सीढ़ियां बन गई हैं, वो जगह वैसे भारी कर दी गई है, उस जगह पर कोई भारी भरकम पिलर वहां पर आ चुका है, तो जो इमोशन है वो अंदर से उठेंगे तो, पर अंदर ही अंदर दब जाएंगे, हम एक दूसरे से वो शेयर नहीं कर पाएंगे, और बस एक ही शिकायत रहेगी, आप मुझे समझते नहीं हो। और दोनों अंदर से अच्छे होते हुए भी
एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझने के कारण से झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में अगर बेडरूम आ जाता है या वहां पर अग्नि के स्थान पर जल स्थापित कर दिया जाता है, किचन आपका विपरीत हो जाता है, काला वहां पर रंग हो जाए, नीला वहां पर रंग हो जाए, वाटर एलिमेंट वहां पर बढ़ जाए, तो जो शुक्र ग्रह विपरीत होने के कारण से स्त्री का मन चंचल हो जाता है और उसकी जो ज्ञान की ज्योति जो जलना चाहिए, जैसे दीपक के ऊपर अगर हम जल डाल देंगे आग पर तो बुझ जाएगी, इसी प्रकार से जो बुद्धि है वो बुद्धि सही दिशा की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि वह ज्ञान की ज्योति, स्त्री के ज्ञान की ज्योति वहां ठंडी पड़ जाएगी और बस उसके मन में एक ही विचार रहेगा, एक ही बात रहेगी, आप देखते तो हो परंतु सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, और झगड़ा का कारण बन जाता है। दक्षिण दिशा में आपका शयन कक्ष है, परंतु वहां पर खिड़की है, विंडो है, विंडो के पास में आपका शयन कक्ष है, सामने कोई मिरर आ जाता है, कांच आ जाता है, दर्पण आ जाता है, या लेटरिन बाथरूम इस तरीके है से गलत दिशा में वहां बनी हुई है, गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी रहती है, शयन कक्ष के अंदर वस्त्र अस्त व्यस्त रहते हैं, तो वह आपके जीवन में पति पत्नी के झगड़े में कारण बन जाता है। और यह झगड़ा होता है ससुराल पक्ष से, वह किसी के बहकावे में आ जाते हैं, चाहे वो पत्नी की बहन हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, उसके भाई हो सकते हैं, उसकी सखा सहेली हो सकते हैं, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर जो पति है उसकी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, इनमें से किसी की बातों में आकर के और पति पत्नी आपस में झगड़ने लगते हैं और बस ये झगड़ा बढ़ता चला जाता है, उसको समझ नहीं पाते। तो क्या करें? आप सर्वप्रथम अगर आपका साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है तो ईशान कोण भी आपका बिगड़ा हुआ होगा। यहां अगर वजन है ईशान में तो साउथ ईस्ट हल्का हो जाएगा। साउथ ईस्ट में ओवरहेड टैंक पानी की टंकी है तो वह भी बंधु झगड़े का कारण बनती है, क्योंकि वहां पर पानी की टंकी ठीक नहीं मानी जाती है। पानी की टंकी के लिए सबसे अच्छा जो स्थान हुआ करता है वह होता है पश्चिम दिशा, पश्चिम और पश्चिमी वायु दिशा। अगर वहां पानी की टंकी आ गई तो वो जो पृथ्वी तत्व है और जल तत्व आपस में मेल नहीं खाते। वहां पानी की टंकी होने से एक इरिटेशन पैदा होने लगता है और उसके नीचे सोने से मस्तिष्क भारी हो जाता है, आपकी भावनाएं दबी रहती हैं, आप अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। तो इसलिए साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा, इसको आप चेक कीजिए, देखिए करना क्या है। आप अपने मकान के ब्रह्म भाग में खड़े हो जाइए कंपास लेकर के और आप देखिए वहां से आपकी सारी दिशाएं निकल जाएंगी और किस दिशा में क्या है वो आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से एक छोटा सा उपाय मैं आपको बतलाता हूं। साउथ वेस्ट में अगर पति पत्नी अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए एक सुंदर सी फोटो करीब 2 बाई 2.5 की हो, बड़ी हो, पीछे सुंदर सी एक लाल और पीले कलर की बिल्डिंग हो, वृक्ष भी हो सकते हैं बड़े बड़े, पर बहुत ज्यादा हरियाली नहीं चाहिए,